जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अग्निपुराण अध्याय 34 पवित्रारोपण के लिए पूजा होम आदि की विधि का वर्णन है। अग्निदेव कहते हैं, मुनीश्वर, निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए साधक याग मंडल में प्रवेश करे और सजावट से यज्ञ के स्थान में शोभा बढ़ाए। वेदों तथा ब्राह्मणों के हितकारी देवता अव्यय आत्मा भगवान श्रीधर को नमस्कार है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद आपके स्वरूप हैं, शब्द मात्र आपके शरीर हैं। आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। सायंकाल सर्वोत भद्रादि मंडल की रचना करके यजन पूजन संबंधी द्रव्यों का संग्रह करें। हाथ पैर धो लें। सब सामग्री को यथा स्थान रचाकर हाथ में अर्ध लेकर मनुष्य उनके जल से अपने मस्तक को सींचे। फिर द्वार देश आदि में भी जल छिड़के। तदंतर द्वार योग द्वारस्थ देवताओं का पूजन आरंभ करें। पहले तोणेश्वरों की भलीभांति पूजा करें। पूर्व आदि दिशाओं के क्रम से अश्वत्थ, उदुम्बर, बट तथा पाकर ये वृक्ष पूजनीय हैं। इनके सिवा पूर्व दिशा में ऋग्वेद इंद्र तथा शोभन की, दक्षिण में यजुर्वेद यम तथा सुभद्र की, पश्चिम में सामवेद वरुण तथा सुधन्वा की और उत्तर में अथर्ववेद सोम एवं सुहोत्र की अर्चना करें। तोरण के भीतर पताकाएं फहराई जाएं। दो दो कलश स्थापित हों और कुमुद आदि दिग्गजों का पूजन करें। प्रत्येक दरवाजे पर दो दो द्वारपालों की उनके नाम मंत्र से ही पूजा की जाए। पूर्व दिशा में पूर्व और पुष्कर का, दक्षिण दिशा में आनंद और नंदन का, पश्चिम में वीरसेन और सुषेण का तथा उत्तर दिशा में संभव और प्रभव नामक द्वारपालों का पूजन करना चाहिए। अस्त मंत्र के उच्चारण पूर्व फूल बिखेरकर विघ्नों का अपसरण करने के पश्चात मंडल के भीतर प्रवेश करें। बुध शुद्धि, न्यास और मुद्रा करके शिखा के अंत में फट जोड़कर उसका जप करते हुए संपूर्ण दिशाओं में सरसों छीटें। इसके बाद वासुदेव मंत्र से गोमूत्र, सकर्षण मंत्र से गोमय, प्रद्युम्न मंत्र से गोदुग्ध, अनिरुद्ध मंत्र से दही और नारायण मंत्र से धृत लेकर सबको तत्पात्र में एकत्रित करें। अन्य वस्तुओं का भाग घी से अधिक होना चाहिए। इन सब के मिलने से जो वस्तु तैयार होती है उसे पंचगव्य कहा गया है। पंचगव्य 1, 2 या 3 बार अलग अलग बनावे। इनमें से एक तो मंडल, मंडप तथा वहां की वस्तुओं का प्रोक्षण करने के लिए है, दूसरा प्राशन के लिए और तीसरा स्नान के उपयोग में आता है। 10 कलशों की स्थापना करके उनमें इंद्र आदि लोकपालों की पूजा करें। पूजन करके उन्हें श्री हरि की आज्ञा सुनावें। लोकपालगण आपको इस यज्ञ की रक्षा के लिए श्री हरि की आज्ञा से यहाँ सदा स्थित रहना चाहिए। याग द्रव्य आदि की रक्षा की व्यवस्था करके विकीर द्रव्यों को बिखेरें। 7 बार अस्त संबंधी मूल मंत्र का जप करते हुए ही उक्त वस्तुओं को सब और बिखेरना चाहिए। फिर उसी तरह अस्त मंत्र का जप करके कुश कुर्च ले आवें। उन्हें ईशान कोण में रखकर उन्हीं के ऊपर कलश और वर्धनी को स्थापित करें। कलश में श्री हरि का सांग पूजन करके वर्धनी में अस्त्र की अर्चना करें। वर्धनी की छिन्न धारा से याग मंडप को प्रदक्षिणा क्रम से सींचते हुए कलश को उसके उपयुक्त स्थान पर ले जाएं और स्थित आसन पर स्थापित करके उसका पूजन करें। कलश के भीतर पंचरत्न डालें, उसके ऊपर वस्त्र लपेटें।
फिर उस पर गंध आदि उपचारों द्वारा श्री हरि का पूजन करें। वर्धिनी में भी सोने का टुकड़ा डालें। उसके बाद उस पर अस्त्र की पूजा करके उसके वाम भाग में पास ही वस्तु लक्ष्मी तथा भू विनायक की अर्चना करें। संक्रांति आदि के समय इसी प्रकार श्री विष्णु के स्नान अभिषेक की व्यवस्था करें। मंडप के कोणों और दिशाओं में कुल मिलाकर 8 और मध्य में एक इस प्रकार 9 पूर्ण कलशों को, जिनमें छिद्र न हो, स्थापित करके उनमें पाद, अर्ध, आचमनीय तथा पंचगव्य डालें। पूर्व आदि के कलशों में उक्त वस्तुएं डालनी चाहिए। अग्निकोण आदि के कलशों में उक्त वस्तुओं के अतिरिक्त पंचामृत युक्त जल अधिक डालने का विधान है। पाद की अंगभूता 4 वस्तुएं हैं: दही, दूध, मधु और गरम जल। इन्हीं के मत में कमल, श्यामाक, तिल्ली का चावल, धुआदल और विष्णुकांता औषधि इन 4 वस्तुओं से युक्त जलपात कहलाता है। इसी तरह अर्ध के भी 8 अन्य कहे गए हैं, जो गंध, फल, अक्षत, कुश, सरसों, फूल और तिल। इन 8 द्रव्यों का अर्ध के लिए संग्रह करना चाहिए। जाति, जायफल, लवंग और कंगकोल युक्त जल का आचमन देना चाहिए। इष्ट देव को मूल मंत्र से पंचामृत द्वारा स्नान करावे। बीच वाले कलश से भगवान के मस्तक पर शुद्ध जल का छींटा दें। कलश से निकले हुए जल एवं कुचाग्र का स्पर्श करें। फिर शुद्ध जल से पाद, अर्ध और आचमनीय निवेदन करें। तत्पश्चात वस्त्र से भगवान के शिव विग्रह को पोंछकर वस्त्र धारण करावे और वस्त्र के सहित उन्हें मंडप में ले जाएं। वहाँ भली भांति पूजा करके प्राणायाम पूर्वक कुंड आदि में हवन करें। हवन की विधि: दोनों हाथ जोड़कर धोकर कुंड में या वेदी पर 3 पूर्वाग्र रेखाएं खींचें। ये रेखाएं दक्षिण की ओर से आरंभ करके क्रमशः उत्तर की ओर खींची जाएं। फिर उन्हीं के ऊपर 3 उत्तरग्रह रेखाएं खींचें। ये भी दाहिने से आरंभ करके क्रमशः बाईं खींची जाएं। तत्पश्चात अर्ध के जल से इन रेखाओं का प्रोक्षण करें और योनि मुद्रा दिखावे। अग्नि का आत्म रूप से चिंतन करके मनुष्य योनि युक्त कुंड में उसकी स्थापना करे। इसके बाद दर्भ, स्तूप, स्त्रुवा आदि के साथ पत्रा साधन करे। बहुमात्र की परिधियां इंद्र, ब्रशन, पणिता पात्र, प्रक्षिणी पात्र, अंज स्थली, घी, 2-2 सेर चावल और अघोमुख, स्तूप और स्त्रुवा की जोड़ी। प्रणीता की प्रोक्षणी में पूर्वाग्र कुश रखें। प्रणीता को जल से भरकर भगवान का ध्यान पूजन करके उसको अग्नि के पश्चिम अपने आगे और आसादित द्रव्यों के मध्य में रखें। प्रोक्षणी को जल से भरकर पूजन के पश्चात दाहिने रखें। आग पर चरु को चढ़ाकर पकावे और अग्नि से दक्षिण दिशा में ब्रह्मा जी की स्थापना करें। कुंड या वेदी के चारों ओर पूर्व आदि दिशाओं में कुश बिछाकर परिधियों को स्थापित करें। तदंतर गर्भानादि संस्कार के द्वारा अग्नि का वैष्णवीकरण करें। गर्भधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म एवं नामकरण आदि समावर्तनयान संस्कार करके प्रत्येक कर्म के लिए 8 आहुतियाँ दें तथा स्तुवा युक्त स्तुक के द्वारा पूर्णाहुति प्रदान करें। कुंड के भीतर ऋतुस्त्राता लक्ष्मी का ध्यान करके हवन करें। कुंड के भीतर जो लक्ष्मी है उन्हें कुंड लक्ष्मी कहा गया है। ये ही त्रिगुणात्मिका प्रकृति हैं। वे संपूर्ण भूतों की तथा विद्या एवं मंत्र समुदाय की योनि हैं। परमात्मा स्वरूप
अग्निदेव मोक्ष के कारण एवं मुक्तिदाता है। पूर्व दिशा की ओर कुंड लक्ष्मी का सिर है। ईशान और अग्निकोण की ओर उनकी भुजाएं हैं। वयब तथा नैनेतिक कोण में जंघाएं हैं। उदर को कुंड कहा गया है तथा योनि के स्थान में कुंड योनि का विधान है। सत्व, रज और तम ये 3 गुण ही 3 मेखलाएं हैं। इस प्रकार ध्यान करके प्रणव मंत्र से मुष्टि मुद्रा द्वारा 15 समिधाओं का होम करें। फिर वायु से लेकर अग्निकोण तक आधार नामक 2 आहुतियाँ दें। इसी तरह अग्र से ईशानांत तक आज्य भाग नामक आहुतियों का हवन करें। आज्य स्थली में से उत्तर, दक्षिण और मध्य भाग से दत्त लेकर शांत से अर्थात मूल को 12 बार जप कर अग्नि में भी उन्हीं दिशाओं में उसकी आहुति दें और वहीं उसका त्याग करें। इसके बाद भूर स्वाहा इत्यादि रूप से व्याहति होम करें। कमल के मध्य भाग में संस्कार संपन्न अग्निदेव का विष्णु रूप में ध्यान करें। वे 7 जिह्वाओं से युक्त हैं। करोड़ों सूर्यों के समान उनकी प्रभा है। चंद्रोपद मुख्य है और सूर्य सदृश देदीप्यमान नेत्र हैं। इस तरह ध्यान करके उनके लिए 108 आहुतियाँ दें अथवा मूल मंत्र से उसकी आधी एवं 8 आहुतियाँ दें। अंगों के लिए भी 10-10 आहुतियाँ दें। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में पवित्रारोपण संबंधी पूजा होम विधि का वर्णन विषयक 34वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।